गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मनीष दुआ और आज की क्लास में मैं आपको बजाज के बारे में बताऊंगा, बजाज ग्रुप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है। हमारा अभी एक रीसेंट सीए फाउंडेशन का बैच शुरू हुआ है, सुपर कमांडो। और इस बैच में वी हैव द टॉप मोस्ट एजुकेटर विद अस। All these educators are going to provide you the best of their knowledge and help you to ace in your CA Foundation exam. In this batch, we have Nakul Kataria sir, who's going to take accounts. Satish Pahiti sir, he is going to take law. Jatin Dembla sir, he is going to take mathematics. Rachna Kariman, she is going to take BCR. And me, myself, Manish Dua, I am going to take business economics and business commercial knowledge. तो हमारे बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में ही बजाज का जिक्र आता है। बजाज निफ्टी 50 की वन ऑफ द कंपनी है। Another question arises, सर निफ्टी 50 क्या होता है? देखिए, निफ्टी 50 जो टॉप परफॉर्मर 50 कंपनी है उनका लिस्ट है। इस लिस्ट में भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही है, उनका एक हम इंडेक्स निकालते हैं। ये स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। वेटेड एवरेज इंडेक्स के आधार पर हम उन कंपनियों को रैंक देते हैं। तो भारत की इन 50 कंपनियों में से बजाज की भी कंपनी इंक्लूडेड है निफ्टी 50 में। तो आपको इन सभी जानकारी के लिए वैसे यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन। आप हमारा सब्सक्रिप्शन दो तरीके का होता है, प्लस और आइकॉनिक, दो तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है। अब इन दो तरीके के सब्सक्रिप्शन में हम आपको, अब प्लस की अगर हम बात करें तो सब कुछ वहां पर हम आपको लाइव देते हैं, लेकिन नोट्स जो है वो हम पीडीएफ फॉर्म में देते हैं। लेकिन आइकॉनिक में ये एडेड एडवांटेज है कि हम आपको नोट्स जो है हार्ड कॉपी में देते हैं। इसके लिए आपका एक पर्सनल ट्रेनर, आपका एक मेंटोर दिया जाता है साथ में, जो आपकी थ्रू आउट जो आपकी जर्नी है सीए की, वो आपको मदद करेगा। यस, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ भैया, एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड आपको दिया जाता है, जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस सकते हैं, आप अपने स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज निकाली है अनअकैडमी ने। आपको प्रिंटेड बुक मिलती है, पर्सनल कोच मिलता है, टेस्ट सीरीज है, और आपके लिए एक डेडिकेटेड चैनल भी बनाया जाता है। अब आपको Sorry. अब आपको इसके लिए करना क्या है? आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस से थोड़ा सा महंगा होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सीए फाउंडेशन और इंटर दोनों का लिए। अगर आप लेते हैं तो 66,000 रुपीज का है। साथ साथ में ये कोड यूज करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। है ना मजे की बात? तो फटाफट देर मत करिए और मिलते हैं हम लोग क्लास में। नाउ आते हैं अब हम बजाज के। तो मैं आपको बजाज कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। बजाज कंपनी का एक बहुत ही फेमस जिंगल था, ये जमी ये आसमां, ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। यस, ये जिंगल बहुत फेमस था और जब मैं छोटा था तो मैं भी इसको देख करके बड़ा खुश हुआ करता था। तभी मेरे को आज भी याद है इतने सालों बाद। ये जिंगल बहुत ही ज्यादा हर किसी के मतलब जहन पर इतना इम्पैक्ट छोड़ा। और ये समय था जब भारत में बजाज के स्कूटर टॉप मोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर में थे। हर किसी को बजाज का स्कूटर पसंद था। बजाज की कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में जन्मे जमनालाल बजाज, और उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी पुणे महाराष्ट्र में। जमनालाल बजाज को उनके ही रिश्तेदार ने
गोद लिया था और वो अपने माँ बाप से बिछड़ कर वो अपने जो दत्तक फादर थे जिन्होंने उनको गोद लिया था वो उनके साथ चले गए थे। तो महाराष्ट्र में वो रहते थे और महाराष्ट्र में उन्होंने अपने दादाजी को जो उनके जिन्होंने गोद लिया था उनको उनको उनकी कामयाबी को देखा। उनका कॉटन का इंडस्ट्री था और धीरे धीरे उन्होंने अपने परिवार में बिजनेस में काफी ज्यादा नाम हासिल किया और वो गांधी जी के साथ भी जमनालाल बजाज जी बहुत एक्टिवली एसोसिएटेड थे। तो जमनालाल बजाज ने इस कंपनी बजाज ऑटो की नींव रखी। 1945 में इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। इनकॉर्पोरेशन का मतलब यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड हुई 1945 में और ओनरशिप ग्रुप है बजाज ग्रुप। अब बजाज ग्रुप में कई सारी कंपनी आती है जैसे बजाज फिनकॉर्प। तो हमारी जो निफ्टी 50 है उनमें से वन ऑफ द कंपनी बजाज की है। बजाज की फाइनेंशियल ग्रुप कंपनी निफ्टी 50 में आती है। अब इनका हेडक्वार्टर पुणे में है महाराष्ट्र में और जो सीईओ है वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो है वो राजीव बजाज है और कंपनी के जो सीएफओ है वो सौमेन रॉय है। सौमेन रॉय इज द सीएफओ और जो चेयरमैन है राहुल बजाज और एमडी और सीईओ राजीव बजाज। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए चेयरमैन राहुल बजाज और एमडी और सीईओ राजीव बजाज। जैसे कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी है तो यहाँ उल्टा है। राहुल बजाज का बेटा है राजीव बजाज। तो राहुल पिताजी का नाम है, चेयरमैन है वो, और राजीव बजाज जो है वो कंपनी के एमडी और सीईओ है और जो हमारे सोमेन रॉय है वो है सीएफओ। तो अब कंपनी के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते तो बजाज ऑटो एक बेसिकली टू व्हीलर्स कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई और साथ साथ में इन्होंने धीरे धीरे थ्री व्हीलर्स बनाना शुरू करा। तो शुरुआत हुई कैसे? देखिए भारत में शुरुआत में लाइसेंस राज था तो इनको भारत सरकार से लाइसेंस मिला। इनको बनाने का लाइसेंस मिला इन द ईयर 1959 में इनको लाइसेंस मिला और फिर 1960 में इन्होंने कंपनी पब्लिक कंपनी बना ली, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बना ली क्योंकि फंड्स की कमी होती है अक्सर। तो प्राइवेट कंपनी में तो आपको अपने ही इर्द गिर्द से पैसा इकट्ठा करना होता है, फ्रेंड से, रिलेटिव से। लेकिन जब उन्होंने पब्लिक कंपनी बनाई तो इनको पब्लिक का भी सपोर्ट मिला और उस पैसे से उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा। जमनालाल बजाज जी है ये कंपनी के फाउंडर है नाउ और ये राहुल बजाज है कंपनी के चेयरमैन। तो कंपनी ने बहुत अच्छा किया, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स खूब बनाए और उनको काफी ज्यादा टफ कंपटीशन मिलना शुरू हुआ जब एलएमएल वेस्पा इंडिया में आई। एलएमएल वेस्पा जब इंडिया में आई तो हुआ क्या, हमारी बजाज चेतक जो उनका स्कूटर था, जो उनका टॉप मोस्ट ब्रांड था, जो बहुत ज्यादा पहचाना जाता था। ये स्कूटर ऐसा था जो हर घर की शान थी। पहले तो लोग गाड़ियां गाड़ियां कम हुआ करती थी उस वक्त और बहुत कम लोगों के पास ही गाड़ी हुआ करती थी। तो बजाज चेतक जो था वो हर घर की शान थी और लोग इसके ऊपर अपना पूरा पूरा परिवार बैठा करके लेके जाते थे और बहुत ही मतलब इसको सहेजते थे। और ये भारत की सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। भारत में सड़कें अच्छी नहीं थी तो बड़े अच्छे इसके शॉक अब्जॉर्वर थे और बहुत अच्छे स्कूटर के अंदर फीचर्स भी थे। एंड दिस वाज द मस्ट हैव थिंग इन इंडिया इन द मिडिल क्लास फैमिलीज। तो हुआ क्या अचानक फिर ये कंपनी ने बजाज का स्कूटर बंद क्यों कर दिया, सवाल ये उठता है। बजाज कंपनी ने 2005 में बजाज चेतक को बंद कर दिया। अब ये देखिए इन द बाईलेन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रीट इट इज स्टैंडिंग। और पुराना स्कूटर है, आज भी आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाता है खड़ा हुआ, लेकिन ये स्कूटर अब बंद हो चुका है। कईयों ने बड़ा संभाल करके रखा है, जो शौकीन लोग हैं
जिनको बहुत पसंद है। तो इनको अच्छा खासा कंपटीशन मिला एलएमएल वेस्पा से। फिर इन जल्दी ही हीरो होंडा 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो हीरो होंडा कंपनी इंडिया में आई, जिन्होंने हीरो कंपनी के साथ करार किया, जॉइंट वेंचर बनाया और हीरो होंडा ने मिल करके हीरो और होंडा ने मिल करके अपना मोटर बाइक लॉन्च किया। तो काफी टफ कंपटीशन मिला। तो इन्होंने भी कावासाकी के साथ मिल करके अपना बॉक्सर लॉन्च करा। बॉक्सर इनका स्कूटर था, तो सॉरी वेल मोटरसाइकिल था। तो इन्होंने बॉक्सर लॉन्च करा और जैसे जैसे इनको बाजार से कंपटीशन मिलते रहे, इन्होंने अपने हमेशा कंपटीशन को बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में लिया और अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करे। फिर आया एक्टिवा, होंडा का एक्टिवा। और होंडा एक्टिवा ने बिल्कुल मार्केट बदल के रख दी। इलेक्ट्रिक स्कूटर था, लोगों को बजाज के अंदर सबसे बड़ी वीक पॉइंट यही थी कि इसका जो किक स्टार्ट था वो बड़ा तंग करता था। अक्सर लोगों को स्कूटर टेढ़ा करके स्लांट करके उसको किक स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही एक्टिवा आया तो बजाज की इस कमियों को लोगों ने पहचाना और बजाज की जगह पर लोग एक्टिवा की तरफ मूव कर गए। हालांकि बजाज समय के साथ साथ और भी चीजें करता रहा। नए इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लेकर आया, इलेक्ट्रिक बाइक भी लेकर आया। तो बजाज ने काफी कुछ अच्छा किया है। और उसके बाद से इन्होंने जो एक्सपोर्ट पर बहुत ध्यान देना शुरू करा। अगर मिडिल ईस्ट चले जाए, कोलंबिया में जितनी पल्सर बाइक बिकी है उतनी इंडिया में भी नहीं बिकी। मोर देन डबल बाइक कोलंबिया में बिकी। तो ये बजाज ने बहुत अच्छा किया इंडोनेशिया में। इनके थ्री व्हीलर्स, इनके टू व्हीलर्स बहुत अच्छा, इनका जो है बहुत अच्छा खासा शेयर है। अगर हम देखें कंपनी के इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है बजाज ऑटो इज इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोटरसाइकिल एंड थ्री व्हीलर्स। 50 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है और इनके बाइक और इनके थ्री व्हीलर्स को काफी पसंद किया जाता है मिडिल ईस्ट में। यस, मिडिल ईस्ट में, साउथ अफ्रीका में और एशिया में बहुत इनकी पकड़ है। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट्स है। इनके प्रोडक्ट्स में है एवेंजर, सिटी 100, डोमिनार। हालांकि एक कार भी लेकर आए थे लेकिन बजाज क्यू, लेकिन वो चली नहीं। लेकिन और भी इनके थ्री व्हीलर्स में अगर थ्री व्हीलर्स देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले नाम बजाज का ही आता है। आरी कॉम्पैक्ट 4X, ये इनके प्रोडक्ट थे। हालांकि एक कार भी इन्होंने लॉन्च करी थी बट वो सक्सेस इनको नहीं मिली। बजाज का अगर हम रैंक देखें तो 1531 इनका 1531 फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन की लिस्ट में, जो कि टॉप मोस्ट कंपनी को ये रैंक मिलता है। फोर्ब्स की लिस्ट में आना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो फोर्ब्स कंपनी की लिस्ट में इस कंपनी का जो रैंक है अगर हम देखें तो 1531 है 2020 का। और बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में भी अगर हम बात करें तो ये 2020 का है 448 रैंक। तो बजाज को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते रहे। उनमें से एक अवार्ड है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन से मिला है, जो बजाज ऑटो द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन। यस, वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन, ये वो प्रोडक्ट है जिसको वर्ल्ड में जो है सम्मान मिलता है, वर्ल्ड में पहचान मिलती है ना। तो आप क्या यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको बता दी गई है तो फटाफट शॉर्ट में एक बार फिर से बता देते हैं। इनकॉर्पोरेशन ईयर 1945, चेयरमैन फाउंडर सबसे पहले जमनालाल बजाज, और कंपनी का हेड ऑफिस महाराष्ट्र पुणे में। और इसके अलावा जो चेयरमैन है राहुल बजाज, एमडी और सीईओ राजीव बजाज, और जो कंपनी के सीएफओ है, यानी कि सीएफओ का मतलब होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, और वो है सोनी कपूर। कंपनी को लाइसेंस मिला 59 में, पब्लिक कंपनी बनी 1960 में, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, बेटर, बहुत अच्छा किया, देयर इज वन ऑफ द एक्सपोर्टर। तो ये रही हमारे तरफ से आपको एक बजाज की छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो फटाफट इसी तरीके से जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम।
बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर